बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई एम एजाज अहमद, teacher at primary school Gilazdaji. Today my topic is Laldet, subject English, class 7. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है उसका अनवान है ललदेत। ललदेत के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा। ललदेत के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्यारे बच्चों, कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सियाहों का कहना है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। बल्कि एक वक़्त के मशहूर बादशाह जहांगीर ने कहा है, अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। प्यारे बच्चों, कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, मगर इसके अलावा कश्मीरी ज़बान में बड़े बड़े शायर, अदीब और कलमकार हैं जिन्होंने अपना नाम बहुत ऊंचाई तक लिया है। इन्हीं में एक शायरा है जिसने कश्मीरी शायरी की बुनियाद डाली। ये नाम मशहूर, अया और मकबूल है। कोई भी कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो या ईसाई हो, हर कोई इसका नाम अच्छी तरह से जानता है। हर कोई इसका नाम अकीदत और एहतराम से लेता है। वो नाम ललदेत है। प्यारे बच्चों, ललदेत को कश्मीर में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। आमतौर पर लोग इसे ललदेत के नाम से ही जानते हैं, मगर मुसलमान इसको लल आरफा के नाम से जानते हैं। हिंदू लल ऐश्वरी के नाम से पुकारते हैं। और भी मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, जैसे लाला, ललित। ललदेत के बारे में आमतौर पर कयास आराइयाँ हुई है, मगर प्यारे बच्चों, कयास आराइयाँ अगर कितनी भी सोच समझ कर की जाए फिर भी कयास कयासी है। प्यारे बच्चों, ललदेत का जन्म 1320 ईस्वी में एक ब्राह्मण घर में पुलवामा पांपोर के एक गांव पद्मनपुर में हुआ है। ललदेत के बारे में यह भी कहा गया है कि ललदेत का बचपन बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि बचपन में बच्चे अक्सर अपना वक़्त खेल कूद में सरफ करते हैं। लेकिन जो ललदेत के बारे में आया है कि ललदेत बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अक्सर अकेली बैठकर सोचती थी, वो अक्सर सोच में रहती थी। उस ज़माने में जो मुरवज्जा तालीम थी वो तालीम ललदेत को दी गई। अक्सर कयास आराइयाँ ये भी है कि ललदेत अनपढ़ थी, लेकिन यह कयास आराइयाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी शायरी से पता चलता है कि वो पढ़ी लिखी थी। उस ज़माने की जो मुरवज्जा तालीम जो थी ललदेत के ज़माने में, वो तालीम उसको दी गई। और कहा गया है कि उसका जो उस्ताद था उसका नाम सिद्ध मोल या हम सिद्ध बोय कह सकते हैं। ललदेत की शादी छोटी ही उम्र में, यानी कि 12 साल की जब ललदेत थी उसकी शादी कराई गई, क्योंकि उस ज़माने का यही दस्तूर था कि बचपन में ही शादी हो जाती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस घर में ललदेत की शादी हुई वहाँ उसे तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 24 साल की उम्र में ललदेत ससुराल छोड़कर चली जाती है। ललदेत ने अपनी सारी जिंदगी शायरी में ही गुजारी है, यानी कि बहुत सी शायरी उसने कही है। ललदेत की शायरी को वाक़ कहा जाता है। वाक़ का मतलब ये 4 मिसरों का या 8 मिसरों का होता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ी सी जो जानकारी दी आपको
लल देद के बारे में। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ता हूँ। लल देद वॉज बॉर्न इन 1320 इन पदमनपुर नियर पामपुर, पुलवामा. She is known by various appellations like Lala, Lala, Lal Arifa, Lal Ashwari, and Lalid. She is the most respected and renowned woman, saint poet of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24. तो प्यारे बच्चों, ललदेद का जो जन्म हुआ है, ललदेद वॉज बॉर्न इन 1320. ललदेद का जन्म 1320 ईस्वी में पदमनपुर एक गांव है जो पुलवामा पामपुर में आता है, तो पदमनपुर में इसका जन्म हुआ है. शी इज नोन बाय वेरियस एपिलेशंस, यानी कि ललदेद बहुत सारे नामों से जानी जाती थी. एपिलेशंस का मतलब है टाइटल्स या नेम्स कह सकते हैं हम. लाइक बहुत सारे नामों से जानी जाती थी, जैसे लाला है, लाल आरिफा है, लाल ऐश्वरी. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मुसलमान जो थे वो ललदेद को लाल आरिफा के नाम से जाने पुकारते थे, और जो हिंदू थे वो लाल ऐश्वरी के नाम से पुकारते थे. और भी नामों से जानी जाती थी, जैसे ललीद है या लाला है. शी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रेनोन्ड वुमन, सेंट पोइट ऑफ कश्मीर. ललदेद जो थी वो काबिल एहतराम औरत थी, काबिल एहतराम और मशहूर शायरा कश्मीर की थी. शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12. ललदेद की जो शादी हुई है वो 12 साल की उम्र में हुई है, क्योंकि उस जमाने का दस्तूरी था, उस जमाने का रिवाज था. बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी, लेकिन अपनी शादी से वो नाखुश थी, जिसकी वजह से शी लेफ्ट हर इन लॉज, जिसकी वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर एट द एज ऑफ 24, जिसकी वजह से वो अपना ससुराल 24 साल की उम्र में छोड़कर चली जाती है. प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, मुश्किल लफ्ज़ है, जिनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ. जैसे यहाँ पे एपिलेशंस, एपिलेशंस, रेस्पेक्टेड है यहाँ पे, रिनोन्ड है, सेंट है यहाँ पे, इन लॉज है यहाँ पे, एपिलेशंस जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल भी हम कह सकते हैं या नेम्स भी कह सकते हैं. तो उर्दू में इसकी जो मीनिंग है वो खिताब या लक़ब. रेस्पेक्टेड का मतलब है काबिल एहतराम, रिनोन्ड मशहूर, सेंट बुजुर्ग या वली, इन लॉज ससुराल. अब यहाँ पे कुछ सवाल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ. What are the titles
given to lal dil. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लल दल बहुत सारे नामों से जानी जाती थी। टाइटल्स का मतलब है लक़ब। वो किस किस लक़ब से जानी जाती थी? लल दल is known by various names भी लिख सकते हैं हम, टाइटल भी लिख सकते हैं। लल दल is known by various names like Lala, Lal Arifa, Lal Ashwari and Lali। यानी इन नामों से लल दल जानी जाती थी। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, why she left her in-laws। यानी कि वो अपना ससुराल छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि वो अपनी शादी से नाखुश थी, इसलिए वो ससुराल छोड़कर चली गई। She left her in-laws because she was not happy with her married life। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।